लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया। इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ डाउट जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ये टॉपिक है देसी रियासत। ये देसी रियासत क्या होती हैं, ये जानने के लिए आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देसी रियासत हमारा टॉपिक है आज का, देसी रियासत। देसी रियासत होती क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। देसी रियासत होती है बच्चों, पहले के टाइम पर, आज़ादी के समय पर ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहाँ पर राजाओं महाराजाओं का शासन होता था, उसे हम बोलते हैं देसी रियासत। इसे साधारण भाषा में हम रजवाड़े भी बोलते हैं, रजवाड़े। तो बच्चों, आज़ादी के समय पर भारत में लगभग 5 देसी रियासत की समस्या आज हम जानेंगे। तो आज़ादी के समय पर कितनी देसी रियासत थी, ये इस वीडियो में देखो जरा। 565 देसी रियासतें थी। और सबसे बड़ी जो समस्या थी बच्चों देसी रियासतों को एक करने की, वो थी एकता। यानी कि देसी रियासतों को एक करने की समस्या जो 565 थी। आज़ादी के समय पर ये क्वेश्चन कैसे आना है आपके पेपर में, वो जरा ध्यान दें। पेपर में जो आएगा ये क्वेश्चन, देसी रियासतों की क्या समस्या है, ये मोस्टली पूछा जाता है। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए फाइनल, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि कितनी रियासतें थी। तो आपको आंसर पता लग रहा है इस वीडियो के माध्यम से, 565। तो बच्चों, सबसे पहली जो समस्या थी हमारे लिए, देसी रियासतों को एक करना। एक करना का मतलब उसे शासन में ही मिलाना। नहीं तो अगर मान लो 565 देसी रियासतें एक हो जाती और भारत सरकार एक हो जाती, तो भारत को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो दोनों ही अलग अलग हैं, परंतु इन्हें एक किया गया। आगे चलते हैं। जो एक किया गया था उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट ये बनता है, इसे जो एक किया गया था वो किसके माध्यम से एक किया गया था? तो बच्चों, इस जो सहमति पत्र था उसका क्या नाम है, जरा ध्यान से समझना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन इसका नाम है, जिसके माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन देसी रियासतों को एक करने में अपना अहम योगदान दिया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सेंस मिले। देसी रियासतों को एक करने में जो भूमिका निभाई थी, सबसे अहम भूमिका थी हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री की एक तरीके से वाइस पीएम। तो इसमें जो हमारी भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। और किसके माध्यम से निभाई थी और वो कौन सा सहमति पत्र था, वो मैं आपको बता देता हूँ। सहमति पत्र का एक नाम था। जो बच्चों, अगर हम कोई भी अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करते हैं या कुछ लेन देन करते हैं, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट या कोई प्रपत्र कार्य होता है, जब ही वो जो है मानी जाती है साइन कर। तो इसी प्रकार सहमति प्रपत्र पर जो साइन किए गए वो देसी रजवाड़ों द्वारा साइन किए गए थे। जो प्रपत्र था वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। मेरे साथ दोहराएंगे एक बार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ये ध्यान रखना, ये नाम पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि कौन सा सहमति पत्र था जिसपे देसी रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मतलब अगली जो बात है इसी पॉइंट की, 4 देसी रियासतों की समस्या। बट ये फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा समस्या बन गई थी, क्योंकि 565 रजवाड़े थे। प्रत्येक के पास एक एक करके जाना और उनसे बात करना और उनको अपने देश में मिलाना एक सर का दर्द बनते जा रहा था। परंतु सभी तो मान गए, लेकिन उनमें से 4 ऐसे राजा थे जो इजीली भारत में शामिल होने के लिए मनाही कर रहे थे।
तो ये जो 4 देसी रियासतें थी वो बहुत ज्यादा समस्या बन गई थी इंडिया के लिए। और इनके नाम जरा समझ लो ध्यान से, क्योंकि ये पूछा जाता है, इनके लिए मैप भी पूछा जाएगा, तो मैप वर्क भी करवाता हूं मैं इस वीडियो में आपको। 4 देसी रियासतें कौन सी है? सबसे पहली है कश्मीर, कश्मीर पहली, दूसरी हैदराबाद, तीसरी जूनागढ़ और चौथी है मणिपुर। ये 4 देसी रियासतें ऐसी थी, यानी कि 4 ऐसे जगह थे जहां पर राजाओं का शासन था, परंतु वो आसानी से भारत में विलय नहीं हो पाए और ये समस्या थोड़ी समय तक बनी रही। और अगला जो टॉपिक है हमारा, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसे मैप के माध्यम से। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? तो आपको ये मैप नजर आ रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे पहले जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर मैप में जम्मू कश्मीर को दर्शा रहा है, जो इजीली भारत में शामिल नहीं हुआ था। ये हैं उनके वहां के राजा। ये आप जो राजा का फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है हरि सिंह और इनके साथ में खड़ी है इनकी वाइफ जिनका नाम है तारा देवी। तो हरि सिंह और तारा देवी ये वहां के राजा और रानी थे जम्मू कश्मीर के, जो आसानी से भारत के साथ विलय नहीं हो पाए। और जरा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखेंगे, ये राजा जम्मू कश्मीर से जो एरो जा रहा है, ये है राजा हमारे उस समय पर, आजादी के समय पर, आजादी के पश्चात ही राजा हरि सिंह। क्योंकि ये भारत का हिस्सा था, आप भारत का मैप देख पा रहे हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर यहाँ का हिस्सा है। अब इनको एक करने में जो भूमिका निभाई थी, इस वीडियो के माध्यम से जरा देखें, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर एक बार देखेंगे, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, हरि सिंह को बाद में मिलाया इन्हें जो उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल में भारत में शामिल कर लिया गया था। ये जो पूरा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कश्मीर रियासत, कश्मीर देसी रियासत के बारे में मैंने बताया अपनी इस वीडियो में, और देसी रियासत। आगे चलते हैं। ये मैप है बच्चों पूरे इंडिया का, जिसकी जो समस्या थी चारों उसकी देसी रियासतों की, वो मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ उसका। तो जो 4 देसी रियासतें थी उनका मैप समझ लीजिए बच्चों। ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि देसी रियासतें जो थी उनका बताइए, मैप बताइए। तो जो 4 देसी रियासत थी, सबसे पहले जूनागढ़ की बात मैं करूंगा। जूनागढ़ जो गुजरात में, जो इस पॉइंट की भी बात करते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं, ये पॉइंट गुजरात की जो चौथ निकली हुई है, यहाँ पर आपका सभ्यता का नागेश्वर भी पूछते हैं, तो नागेश्वर के साथ में ही है जूनागढ़। अब इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद, जिसका अभी अभी विभाजन हो गया है, मतलब कि हैदराबाद और तेलंगाना जो बना है, ये इस एरिया में हैदराबाद है, जहाँ के निजाम राजा जो थे वो बाद में नहीं सम्मिलित होने वाले थे। अगली बात है मणिपुर। बेटा मणिपुर इस स्थान पर है जो इजीली नहीं हुए। और उसके बाद कश्मीर तो मैंने बता ही दिया, कश्मीर सबसे ऊपर। ये 4 जो देसी रियासतें थी, ये बहुत ही ज्यादा समस्या क्रिएट कर रही थी, परंतु उन्हें फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सहमति पत्र, तो क्या नाम बताया था मैंने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के माध्यम से विलय कर लिया था इनका। और जो समस्या पैदा होने वाली थी इंडिया के लिए, वो अब शायद नहीं रही है। अगला जो है हम जानेंगे अब इस अगले पॉइंट में सरदार पटेल जी का योगदान। ये 182 मीटर नजर आ रहा है आपको, ये 182 मीटर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनने वाला है। सबसे बड़ा जो स्टैचू है बच्चों वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। परंतु इस समय गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये जो है स्टैचू बन रहा है, इसी समय अभी बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। ये क्यों मनाया जा रहा है पता है आपको? ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने देसी रजवाड़ों को एक करने में अहम योगदान दिया था। तो इनके बर्थडे पर, इनका बर्थडे होता है 30 अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर अब आने वाला है, तो 30 अक्टूबर वाले दिन इनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। और उस दिन जो है मोदी सरकार ने एकता दिवस के नाम से भी वो दिन सेलिब्रेट होता है हमारे इंडिया में।
हाल ही में ये शुरू किया गया है एकता दिवस के माध्यम से, आप देख पाएंगे। थैंक्स अ लॉट। मेरी वीडियो को देखिए, आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर मेरे साथ जुड़िए, नॉलेज गेन कीजिए। धन्यवाद।